हेलो मित्रों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जो बनाया था अभी, उसमें थोड़ा अंधकारमय था, इसलिए मैंने जब उसी के आधार पर दूसरी वीडियो बना करके आप लोगों को अपने चैनल पर प्रस्तुत करूंगा, भेजूंगा, जिसे आप लोग बड़े आसानी से इस बारे से देख लेंगे, समझ लेंगे। जैसा कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन होता क्या है, नरेशन के कितने भाग होते हैं, ठीक है। नरेशन कितने पार्ट में पढ़ा जाता है, कितने सेंटेंस में पढ़ा जाता है, उसको हम बताएंगे इस वीडियो में। चलते हैं। फिलहाल देखिए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है सबसे पहले नरेशन। नरेशन नरेशन का अर्थ कथन या तथ्य होता है। यह नरेट शब्द से मिलकर बना है। इसका अभिअर्थ कथन होता है, अर्थात नरेशन का अर्थ भी कथन होता है या तथ्य होता है, या नरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अभिअर्थ क्या होता है, कथन होता है। ठीक, तो नरेशन का अर्थ आप जान गए। अब नरेशन की परिभाषा जानेंगे मित्रों, ठीक है। नरेशन की परिभाषा जानेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इसमें नरेशन की परिभाषा में स्पीकर के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं। अर्थात स्पीकर को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जान जाएंगे बच्चों बारे कि नरेशन की परिभाषा। तो नरेशन की परिभाषा बेटा आकर स्पीकर के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं। जान लीजिए, फिर से जान ले बच्चों कि नरेशन की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। जानिए कि स्पीकर के शब्दों को प्रस्तुत करने की कला को नरेशन कहते हैं, ठीक है। अर्थात स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। दूसरा आगे अब देखेंगे हम कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन, स्पीकर द्वारा कही गई बात को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों उसके ही भाषा में हम कामा, इन्वर्टेड कामा में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही सेड टू मी राम रीड्स ए बुक, यह बेटा डायरेक्ट स्पीच है। इसी प्रकार डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है बेटा, डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब बेटा कह रहा है कि काम जो है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है, जिसमें स्पीकर अपनी बात को प्रस्तुत करता है। यहाँ बताया गया है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इज, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन्वर्टेड कामास ऑफ आउट। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन्वर्टेड कामास ऑफ आउट, ठीक है, विच स्पीकर सेल्फ्स लैंग्वेज टॉक एक्सप्रेस अर्थात स्वयं प्रस्तुत करता है, कोई दूसरा नहीं प्रस्तुत करता है। उसे हम, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो कार्य करता है, जो की गई हलचलें हैं, क्रिया हैं, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं ही सेड टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है। आगे कह रहा बेटा रिपोर्टेड स्पीच, यह है रिपोर्टेड स्पीच द्वारा स्पीकर द्वारा किए गए कार्य का परिणाम या कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है, स्पीकर जो कुछ कहता है उसके ही भाषा को हम जो है, उसके शब्द को जो बेटा यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देते हैं, वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो मेरे बच्चों
मुझे मालूम हो गया। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड नरेशन डिफिनेशन, व्हाट इज नरेशन एंड, ठीक है, पार्ट ऑफ नरेशन एंड डायरेक्ट स्पीच ऑफ डिफिनेशन, ये उसके बाद डायरेक्ट स्पीच ऑफ पार्ट, यू आर अंडरस्टूड। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे मालूम है कि आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, नरेशन क्या है, उसके कितने भाग हैं, फिर डायरेक्ट स्पीच क्या है, उसके कितने भाग हैं, जान गए। अगली कड़ी में हम नरेशन को दो भागों में बांटे, जिसकी बात करेंगे इनडायरेक्ट की। अब हम चलते हैं यहाँ नीचे, ठीक है, तो नीचे कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन जिसको बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी भाषा में न बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। जैसे में राम सेड टू मी है, रवि का में रवि रीड्स ए बुक, डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ बदल दे रहा है, लिखा जाएगा राम टोल्ड मी दैट राम रीड ए बुक। हेलो बच्चों, इसके बाद हम आपको बताएंगे, आप देखिए आगे देखो बच्चों, आगे दिया है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। इसमें जैसे असर्टिव सेंटेंस है, उसमें कई नियम होते हैं बदलने के। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव 5 सेंटेंस है, सभी सेंटेंसों के अलग अलग नियम होते हैं। उसी प्रकार जो है सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस नियम को पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को पहचानते हैं कि किस वह सेंटेंस में है, ठीक है, किस टेंस में है। फिर कह रहा है ये किस प्रकार के वाक्य हैं, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है कि या फिर क्या बोलते हैं इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव, कैसा सेंटेंस है। फिर देखिए बेटा आगे कह रहा पहचानने गए वाक्य के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं और अलग अलग वाक्य के अनुसार कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में भी हम कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में दिया हो, ठीक है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस से सेज सेड में हो तो उसे इनडायरेक्ट में से को टेल, सेज को टेल्स, सेड को टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता हो या दिया हो, ठीक है। आगे कह रहा है असर्टिव सेंटेंस में जो कामा एंड कामा उसको हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल है उसको देख जाए। इसे लिखा है कि ही सेज मोहन इज रिच, ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में ही सेज दैट, केवल यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया गया और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेम उसी तरह है। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कहा कि हमारा यह रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और इधर भी नहीं होगा, ठीक है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सेज का टेल्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसी तरह लिखे गए। दूसरा ही विल से टू मी है, यहाँ फ्यूचर में आ गया तो ये भी नहीं बदलेगा, बस बदलेगा क्या है, सेज का से का टेल हो जाएगा, तो ही विल टेल हो जाएगा। कामा को हटा के दैट अनिल कैन सॉल्व इट, इसको नहीं बदला जा रहा है क्योंकि यह फ्यूचर में दिया हुआ है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं होगा। फिर हम आगे बताएंगे आपको टेंस परिवर्तन, ठीक है। फिलहाल इतना ही, टेंस परिवर्तन आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में टेंस परिवर्तन बताएंगे आपको।